आइए जानते हैं अक्षय तृतीया सरल पूजा विधि। राहु काल का शुभ समय, खरीदारी और पूजा का सर्वश्रेष्ठ शुभ समय, चौघड़िया की बात करेंगे। पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। बहुत श्रेष्ठ सुंदर जानकारी आप लेकर जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। अक्षय तृतीया साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ या किसी नए कार्य की शुरुआत सबसे अधिक सुख देती है। कभी इसका फल नष्ट नहीं होता, ऐसी मान्यता है। तो सुंदर स्वरूप में आप एक सुंदर सी पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। आप इस दिन स्वर्ण के समान, जैसे सोना नहीं खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं, चांदी भी महंगा है नहीं खरीद सकते, तो घर पर आप खरीद कर इस दिन मिट्टी के बर्तन लाएं। स्वर्ण समान मानी जाती है चने की दाल खरीद कर लाएं, हल्दी खरीद कर ला सकते हैं, जौ जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है वह खरीद कर लेकर आएं और साथ के साथ अपनी पूजा की थाली में रखें। अगर आपके घर पर पहले से ही जो सोना चांदी है थोड़ा बहुत जिस भी स्वरूप में है, चांदी के सिक्के हैं, तो उसे भी पूजा स्थल पर आप रख लीजिए। आप इस दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, शंख खरीद सकते हैं, कमल गट्टे की माला, तुलसी खरीद कर ला सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता खरीद कर ला सकते हैं। सोना चांदी जो आपका मन है, कम ज़्यादा जितने भी पैसों में आती है वह चीज़ें आप खरीद कर लाते हैं तो सुख सौभाग्य से इस दिन बरकत होती है। नमक, रुई खरीदना शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर माता लक्ष्मी से संबंधित जैसे सरसों खरीद कर ला सकते हैं। आप जो है पीली हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर अपने घर पर, चावल खरीद कर ला सकते हैं, कौड़ियाँ खरीद कर ला सकते हैं। इनका सुख सौभाग्य से संबंध रखता है। आप सभी अपने घर के मंदिर में एक सुंदर सी, या तो मिट्टी से या आटे से या जो है सुंदर एक ऐपन के स्वरूप में बना लीजिए, एक रंगोली सी बना लीजिए, लाल पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए। कई भक्तजन इस दिन व्रत करते हैं, कई भक्तजन नहीं करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने घर के मंदिर में सुंदर स्वरूप में लाल या पीले एक चौकी विराजमान कर लीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर माता लक्ष्मी और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा आप विराजित कर लीजिए। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करने के बाद एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा दरवाजे पर। हल्दी मिश्रित जल जरूर घर में छिड़कें, मस्तक पर भी हल्दी का तिलक लगाएं। साथ के साथ नहाने के पानी में भी हल्दी जरूर डालें, सुख सौभाग्य जाना जाता है। इसके बाद अपने रसोई में कुछ सफ़ेद वस्तु जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कुल मिलाकर इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है, तो आप अपने घर पर खीर या सफ़ेद वस्तु जैसे बताशा, मिठाई इत्यादि खरीद कर लाएं या बना सकते हैं। मखाने इत्यादि माता लक्ष्मी को भोग प्रसाद की थाली में रखें। साथ ही आप सभी जो है तुलसी पत्र इसमें जरूर रखेंगे। इसके बाद आप सभी को पूजा विधि करने के लिए माता लक्ष्मी के सरल से मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए रोली, चंदन, मूली, अक्षत आप पूजा की थाली में रख लीजिए। अपने घर के मंदिर में आप पाटा बिछाकर माँ लक्ष्मी श्री नारायण को विराजित करें। सबसे पहले एक घड़ा लाइए बाजार से और इसे दान करने की, जिसे अक्षय घड़ा कहा जाता है, अक्षय फल देने वाला यह होता है, इसे आप अपने घर के मंदिर में विराजित करें। अगर अक्षय जो है आप घड़ा नहीं ला सकते हैं तो एक जो जल का लोटा है उसे तो ज़रूर से रखिएगा। इस दिन अगर आप एक पात्र में जल का लोटा भरकर दान करते हैं तो इसका बहुत सुखद परिणाम माना जाता है। आप एक छोटा सा कलश ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले हल्दी का एक स्वास्तिक बना लीजिए, उसके मुख पर मौली बांध लीजिए, उसे श्री नारायण के दाहिने तरफ आप रख दीजिए। उसमें जल भर लीजिएगा और उसके ऊपर एक कटोरी में शक्कर, चीनी इत्यादि सफ़ेद रंग की वस्तु रखकर मौसमी फल, खरबूजा, आम, ककड़ी जो आपका मन है वह रख लीजिए। ठीक है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप एक दीपक लगा दीजिए। दीपक लगाने के साथ ही श्री नारायण के समक्ष प्रार्थना करें कि अक्षय तृतीया के जीवन में मेरे सुख सौभाग्य रूप में हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री नारायण माता लक्ष्मी को रोली, चंदन, मूली लगाएं और गणेश जी महाराज पर भी रोली, चंदन, मूली, अक्षत वगैरह समर्पित कर पुष्प इत्यादि समर्पित कर धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें। जल का लोटा उनके समक्ष रखें, मौसमी फलों का भोग लगाएं और विधि विधान से पूजन करें। यह अक्षय तृतीया की साधारण सरल श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। चाहे तो हवन कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। आप श्री नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप को चंदन की सेवा देते हैं तो भी अत्यधिक सुख माना जाता है। या तो तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बना सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से बाजार में लाल या पीला चंदन मिल जाता है, उसको आप सुंदर स्वरूप में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। कुल मिलाकर इस दिन से भगवान को विशेष ठंडक जो दिलाने वाली वस्तु होती है उसका भोग लगाया जाता है।
चंदन श्रृंगार विशेष किया जाता है। यह बहुत सुखद अनुभूति देने वाले कार्यों में माना जाता है। तो इस कार्य को आपको जरूर करना है और विधि विधान से आप पूजन करें, अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुने, बाद में भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप जब दीपक ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद जो घड़ा आपने लिया है उसे या तो आप अपने पास ही रख सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप इसमें कुछ दक्षिणा रखकर, मौसमी फल रखकर, वस्त्र रखकर पंडित ब्राह्मण जी को दान कर आ सकते हैं। यह दान साल का सबसे बड़ा विशेष दान माना जाता है। अगर आपने पूजा की थाली में विशेष हल्दी, कमलगट्टा और जो आपकी रसोई के आपके मन जो एक चांदी के सिक्के, गहने हैं जो आपने अक्षय तृतीया की पूजा में रखे हैं, उन पर भी रोली चंदन मोली जरूर लगाएं और उन्हें जो है आप सभी अपनी घर की तिजोरी में रखें। बाद में जब भगवान जी प्रसाद ग्रहण कर चुके होंगे तो आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। अपने घर की तिजोरी में एक स्वास्तिक बनाएं हल्दी का, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, दुकान इत्यादि में भी स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस तरह से यह अक्षय तृतीया की पूजा की जाती है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया के दिन राहु काल का शुभ समय 12:18 से दोपहर में हो रहा है, जो कि 1:58 तक रहने वाला है। अगर आप सभी जो है जैसे कि इस दिन राहु काल का आप कुछ भी ध्यान न करें तो सही रहेगा। हालांकि कई भक्तजन ध्यान करते हैं, फिर भी राहु काल को आप छोड़ सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर दिखाया है क्या रहने वाला है समय। इस दिन जो है पूजा पाठ, खरीदारी करने का जो सबसे अच्छा समय है वह सुबह 5:41 से लेकर 12:18 तक रहने वाला है दोपहर में। सुबह 5:41 से शुरू है और 12:18 दोपहर तक रहने वाला है। इस तरह से यह पूजा और खरीदारी करने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त इसे कहा जाएगा। इसके अलावा अन्य कार्य भी सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जाने जा रहे हैं। लाभ और उन्नति का चौघड़िया 5:41 से सुबह 7:21 तक रहने वाला है। अमृत काल का जो समय है सुबह 7:21 से 9 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा उत्तम और श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त 10:39 से 12:18 तक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर शुभ ही शुभ और श्रेष्ठ दुर्लभ संयोग इस दिन होने जा रहे हैं। इन शुभ समयों में कभी भी आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाएगा। इस दिन राहु काल के अशुभ समय का कोई भी ध्यान न करें, बस आप यह देखें कि शुभ चौघड़िया कितना सुंदर है और कितने सुंदर स्वरूप में हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर इन शुभ समय में आप दान, पुण्य, पूजा पाठ, किसी नए कार्य की शुरुआत घर पर सरल सी पूजा विधि करते हैं तो आपके घर में अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। रोग, दोष, कष्ट, संकट हमेशा के लिए कट जाते हैं। तो अक्षय तृतीया में इन शुभ समय में पूजा आराधना करें, भाग्य चमकाएं और विशेष फलों की आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया आपके जीवन में फलदायक हो, यही प्रार्थना करते हैं।